नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान हिंदुस्तानी में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको उस तस्वीर के विषय में बताना चाहता हूं जिसे आप सभी देखकर बहुत गर्व का अनुभव करते होंगे और आपको लगता होगा कि हमने किसी ऐसे महापुरुष या महावीर या एक ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति की तस्वीर देख ली है जिसे देखने के बाद हमारे रग रग में एक अजीब सी शक्ति का संचार हो जाता है। वो तस्वीर है महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों, आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो मूँछों पर ताव देते हुए और कमर में रिवाल्वर खोसे हुए और जनेऊ पहने हुई फ़ोटोज़ या स्टेचूज़ मूर्तियाँ तो आपने बहुत बार देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि वो मूर्तियों को या उन फ़ोटोज़ को किसने बनाया था सबसे पहली बार? दोस्तों, जब काकोरी कांड की घटना हुई थी 1925 में, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के सबसे परम मित्र जो उनके सबसे नज़दीकी दोस्त थे, जिनको चंद्रशेखर आज़ाद ये कह सकते हैं कि उनसे प्रिय उनका कोई नहीं था, वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद उन्हें फांसी हो गई। उनकी फांसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद टूट से गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्रांति की मशाल को आगे कैसे जलाया जाए। उनके ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्रांति की राह पर चलने का मार्गदर्शन कौन देगा। वो वेश बदलने में बहुत माहिर थे और वेश बदल कर इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव भटकते रहते थे, क्योंकि काकोरी कांड के बाद वो मात्र एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। वो कहाँ के रहने वाले थे, वो दिखते कैसे थे, इस चीज़ को कभी न कोई अंग्रेज़ जान पाया था और ना ही कोई भेदिया अंग्रेज़ तक ये बात पहुंचा पाया था। इतने बड़े वो चमत्कारी व्यक्ति थे, महान क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, घूमते टहलते उनकी मुलाकात झांसी में आचार्य रुद्र नारायण से हुई, जिन्हें मास्टर रुद्र नारायण भी कहा जाता है। मास्टर रुद्र नारायण वो क्रांतिकारी थे जो कभी फ्रंट पे नहीं आते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से क्रांतिकारियों की मदद किया करते थे। उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। मास्टर रुद्र नारायण यानी आचार्य रुद्र नारायण महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ महान फोटोग्राफर, एक अच्छे मूर्तिकार भी हुआ करते थे। आपको पता होना चाहिए कि असेंबली बम कांड की जो योजना बनी थी वो आचार्य रुद्र नारायण के ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के घर में ही बनी थी। भगत सिंह से चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण ने ही करवाया था। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दिनों तक उनके घर में रहते रहे तो एक दिन मास्टर साहब के मन में आया कि क्यों न चंद्रशेखर आज़ाद की एक फ़ोटो खींची जाए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूँकि वो मास्टर साहब को बहुत मानते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद वो अगर किसी को सबसे ज़्यादा मानते थे तो वो रुद्र नारायण ही थे, इसलिए वो रुद्र नारायण की बात टाल नहीं सके। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, यहाँ तक कि मास्टर रुद्र नारायण ने अपनी एक फैमिली फ़ोटो भी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खिंचवाई। कुछ दिन झांसी में प्रवास करने के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद इधर असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद राजगुरु भी पकड़े गए और सुखदेव भी पकड़े गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद झांसी छोड़कर कहीं निकल गए बाहर।
किसी और शहर में। उन दिनों एक और महान क्रांतिकारी थे, उनका नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ का मास्टर रुद्र नारायण से मेल मिलाप होता रहता था। विश्वनाथ जी उनके घर आते जाते रहते थे और चंद्रशेखर आज़ाद से भी बराबर मिलते रहते थे। कहने का मतलब चंद्रशेखर आज़ाद और रुद्र नारायण के बीच का कोई तार था तो वो थे क्रांतिकारी विश्वनाथ। तो क्रांतिकारी विश्वनाथ से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहलवा भेजा कि मेरी वो जो तस्वीर निकाली थी मास्टर रुद्र नारायण जी ने, उनसे कह दीजिए कि उस तस्वीर को नष्ट कर दें। कहीं ऐसा न हो कि उस तस्वीर की वजह से वो भी मुसीबत में आ जाएं और मेरी भी पहचान मिल जाए तो अंग्रेज़ मेरे तक भी पहुंच सकते हैं। जब ये बात क्रांतिकारी विश्वनाथ ने मास्टर रुद्र नारायण को बताई तो मास्टर रुद्र नारायण ने कहा कि जब कभी भी देश आज़ाद होगा तो लोग भारत माता के वीर सपूत इस महान क्रांतिकारी को पहचानेंगे कैसे, अगर ये एकमात्र फ़ोटो भी नष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि वही एकमात्र फ़ोटो उनके पास थी। अगर ये मात्र फ़ोटो भी नष्ट कर दी जाएगी तो आने वाले समय में जब देश आज़ाद हो जाएगा तो लोग महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानेंगे कैसे। तो इस तरीके से उन दोनों लोगों ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि ये जो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद है इनकी एकमात्र फ़ोटो को कहीं छिपा कर रख दिया जाए। तो मास्टर साहब ने इस बात का बीड़ा अपने सर उठाया और उन्होंने एक धरोहर की तरह इस फ़ोटो को कहीं दबाकर कहीं छिपा कर रख दिया। जब देश आज़ाद हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अमर होकर के इस दुनिया से चले गए, इस लोक से, तब उनकी वह फ़ोटो निकल कर सामने आई और जिसे आज हम महान क्रांतिकारी के इस अस्तित्व को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस फ़ोटो को, इस महान मूर्ति को अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप इलाहाबाद के कंपनी बाग में चले जाइए, प्रयागराज के कंपनी बाग में चले जाइए, जिसका प्राचीन नाम एल्फर्ड पार्क था, अब उसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। वहाँ आप चले जाइए। वहाँ पर जिस जगह पर वो महान क्रांतिकारी अमर हुए थे, मैं शहीद नहीं कहता हूँ, मैं अमर ही कहता हूँ, जहाँ पर वो महान क्रांतिकारी अमर हुए थे वहाँ पर आप जाइए। उस पार्क में, उस पेड़ के नीचे एक विशाल प्रतिमा इस महान क्रांतिकारी की बनी हुई है, जिसको देखकर आपका शीश स्वयं ही नमन करने के लिए झुक जाएगा और आपके तन बदन में एक अजीब सा उत्साह भर जाएगा और आपको बहुत गौरव का अनुभव होगा उस विशाल मूर्ति को देख करके। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।